एक बार आपका सबका स्वागत है। नमस्कार, हाय हेलो, मेरा नाम आरजे लखा और इस वक्त हम हैं लुधियाना में। और आपको पता है भरोसे का सफर चल रहा है, ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफर। इस सफर के चलते हम पंजाब रीजन में घूम रहे हैं, जहां हम रिकग्नाइज कर रहे हैं और ऑनर कर रहे हैं इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को। और इसी के चलते आज एक इंजीनियर हमारे साथ हैं जिनका नाम है इंजीनियर भूपेंद्र सिंह एंड बिरदी कंस्ट्रक्शंस के नाम से ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे बेहतर टीएमटी बार्स हम खरीद सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है भाजी आपका। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस ठीक है जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसा रहा आपका सफर? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। आप बताइए आपका सफर कैसा चल रहा है? बस अच्छा चल रहा है सर, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। वी आर कंस्ट्रक्टिंग सो मेनी स्कूल्स एंड ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल आल्सो। अच्छा जी। सो आपके सफर से, आपके एक्सपीरियंस से हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे बेस्ट से बेस्ट टीएमटी बार्स हम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किन चीज़ों का, छोटी से छोटी चीज़ जो ख्याल में रखनी चाहिए टीएमटी बार्स खरीदते हुए। देखिए सर, टीएमटी बार खरीदने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक तो अच्छा ब्रांड, अच्छा, जो सबसे पहली बात है कि आप लोकल माल भी खरीद सकते हो, बट जो अच्छा ब्रांड है वो आपको एक अच्छी क्वालिटी देता है जी। तो उसके लिए वो आपको वो सारी की सारी क्वालिटी उसमें हो जाएंगी। आपको उसके टीएमटी बार की लेंथ हो गई उसकी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उसकी डक्टिलिटी हो गई जी। ठीक है। उसके बाद उसमें आईएस कोड्स हैं जी। जो 1786 2000 है हमारा, जो इंडियन स्टैंडर्ड ने हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें टीएमटी के अंदर उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि ये जरूरी है। अच्छा जी। तो वो एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है टीएमटी के अंदर कि ताकि वो उसको अच्छा एक ब्रांड, वो ब्रांड हमें बहुत अच्छे से दे सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जी। तो उसके बाद एक उनकी आईएसओ सर्टिफिकेशंस हो गई जी। तो उनके अपने ग्रेड्स हो गए जी, ठीक है, ये हो गए। तो उसके बाद आपको जो मेन चीजें ऑन साइट चेक करनी है आप जब खरीदने से पहले एक तो आपकी आईएसओ सर्टिफिकेशंस होगी, आईएस ब्रांड का, इंडियन स्टैंडर्ड का हो गया, ब्यूरो का स्टैंडर्ड का ब्रांड हो गया, उसके ऊपर वो लिखा हो। तो उसके बाद आप उसको ऑन साइट बेंड करके भी देख सकते हैं ताकि जब हम उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे तो उसमें क्रैक्स तो नहीं डेवलप हो रहे। अच्छा, अगर वो बेंड होता है तो हमें खरीदना चाहिए? हाँ बिल्कुल बेंड, वो एक्चुअली क्या, उसकी डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, कि जब आप मानोगे कि आपकी टेम्परेचर चेंज होता है जी, तो उसमें वो आप कैसा बिहेव करता है, तो वो एक सबसे बड़ा इशू है। जी 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 जी। तो वो बेंड करेंगे, क्रैक हो जाएगा तो ब्रिटल हो जाएगा। तो आपकी बिल्डिंग के अंदर को थोड़ा सा भी बेंड हुआ तो आपकी बिल्डिंग को क्लैप्स होने के जब सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, तो एक ये हो गया। एक उसके ऊपर जो रिब्स बने होते हैं जी, वो एक इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। अच्छा अच्छा। तो वो एक्चुअली वो बॉन्डिंग कंक्रीट के साथ स्टील की बॉन्डिंग के लिए फार बेटर होते हैं वो सारी। ओके, तो आपने एक वर्ड यूज किया, ग्रेड्स। या तो ये कैसे, मतलब ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होते हैं या मतलब हर ग्रेड का टीएमटी बार जो है हर कंस्ट्रक्शन में चल जाता है? नहीं, ये कैसे? ये सबसे बढ़िया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, कि जो ग्रेड्स हैं जी, ग्रेड्स में क्या होता है कि उसमें प्रॉपर्टीज का डिफरेंस हो जाता है। अच्छा ग्रेड्स के हिसाब से, जैसे हमारे टीएमटी के ग्रेड्स हैं FE 415, अच्छा, FE 500, FE 550 एंड FE 600। जी, सो ग्रेड के हिसाब से आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी कंस्ट्रक्शन है, कितनी हाइट है उसकी, क्या उस पे लोड्स हैं, आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, आप रेजिडेंशियल के लिए यूज सकते हैं, यूज करना है आपने, तो वो चीजें ही आपको ग्रेड डिफाइन करना पड़ता है उसके लिए। जी, तो नॉर्मली हम ये यूज करते हैं हर छोटे कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, कमर्शियल के लिए ना, जो ज्यादा हाई स्टोरी बिल्डिंग्स है उनके लिए तो हम FE 600 तक जा सकते हैं। अच्छा, और जो नॉर्मल हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो गई, रेजिडेंशियल हो गई, वो सारे उसमें FE 500 और FE 550। ओके, तो जैसे मैंने आपके पहले एक ब्रांड की भी बात करी, तो ज्योति इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड वी आर जी, यूजिंग। ओके, तो हम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में यही है कि ज्योति की प्रॉपर्टीज हमने सर्टिफाई किया हुआ है। तो इवन एज के हमने उनके टेस्ट भी करवाए हुए हैं। जी जी जो जी, हमारा टेंसाइल टेस्ट हो जाता है स्टील का, वो प्रॉपर्टी एज पर आईएस कोड आपको वो ज्योति में फार बेटर मिल जाती है। ओके। तो आप पहले फीचर्स जो हमें चेक करने चाहिए, जो सारे के सारे फीचर्स हमें ज्योति टीएमटी बार्स में मिलते हैं? जी, अच्छा, जो हम टेस्ट करवाते हैं बेसिकली, जब हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं जी, तो उसमें भी क्या होता है कि वो टेस्ट रिपोर्ट जरूर मांगते हैं हमारे लिए। अच्छा जी, तो वो जब मैंने काफी यूजेस करके देख लिए थे और भी ब्रांड्स, बट मेरे को एट लास्ट आके विद रिस्पेक्ट टू उनका प्राइस, जी, तो मेरे को ज्योति में फार बेटर मिला। ओके। अच्छा, तो एक और सवाल जो है मैं पूछना चाहता था कि आजकल रिसाइकिल का ज़माना है ना, हर चीज़ हम सोचते हैं कि रिसाइकिल हो, जी तो ये टीएमटी बार्स भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं? सर, वन ऑफ द बिगेस्ट, आप जिस चीज को बोल दें कि सबसे ज्यादा हमारा स्टील रिसाइकल होता है। अच्छा, स्टील एक ऐसी चीज है, इनको जब रिसाइकल करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं पड़ता। जी, तो यही है कि हम स्टील को ही ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करते हैं। ओके। और ये जो आप टीएमटी बार्स की बात कर रहे हैं, ये अर्थक्वेक में कैसे हेल्प करती हैं?
सर अर्थ, मैंने आपको पहले भी एक चीज वर्ड बोला था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छा, टेंसाइल एंड डक्टिलिटी। जब हमारा अर्थक्वेक में क्या है कि हमारी जो बिल्डिंग है जी तो अर्थक्वेक में स्विंग करती है जी तो स्विंग करने के वो जो आप हमने एक टेस्ट आपको पहले ही बताया था, बेंडिंग टेस्ट, जी तो क्रैक आएंगे जब स्विंग करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टील बेंड हो रहा है। जी, अगर बेंड हुआ, क्रैक आया तो क्लैप्स होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो अर्थक्वेक में यही चीज सबसे ज्यादा आपको प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपका वो डक्टिलिटी और टेंसाइल में उसकी मूवमेंट में कितना ज्यादा फर्क आपको हेल्प करती है। वो जो बैंड होता है वो हमें वो हाँ वो है, वो ये कि उसका मतलब क्या है कि जब बेंड होगा तो वापस अपनी शेप को रिटेन करने, जैसे हमारा किसी चीज को हम खींचते हैं तो वापस आती है अपनी जगह जी, पे। तो जी, जी। स्टील का ये एक प्रॉपर्टी है कि वो आपको वापस वहीं पे ले आती है, तो आपको बिल्डिंग को क्लैप्स होने से ज्यादा बचाता है ये। ओके जी। तो अर्थक्वेक में यही एक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पावर बेटर सो आपने एक ब्रांड का नाम लिया ज्योति का, और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने कहा कि हर चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक और टेक्नोलॉजी बहुत इन है आजकल, LRF। LRF, उसके बारे में भी आप डिटेल में बताइए एंड कैसे वो यूज कर रहे हैं। ओके। तो ये जो LRF टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या है कि जो नॉर्मल स्टील हम हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं पहले, जो रॉ हमारा मेटल हो गया, रॉ हमारा आयरन हो गया, उसको मेल्ट करते हैं। तो उसको मेल्ट करने के बाद इमीडिएट उसको कोल्ड करके उसको TMT बना देते हैं जी। बट जो LRF टेक्नोलॉजी है, तो फिर मैंने ज्योति का, आप मानोगे तो मैंने विजिट भी किया था, तो दे हैव शोन और ईच एंड एवरीथिंग। तो LRF में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर और ज्यादा हीट हो जाता है, जो हीट होने से और ज्यादा अच्छे से हीट अप होने से मेल्ट होता है, तो उसकी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं। अच्छा, तो उस LRF में हम इम्प्योरिटीज अलग साइड पे, यानी कि जो इंडक्शन में इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत रह जाती हैं जी, तो वो LRF के अंदर वो भी निकल जाती हैं। ओके, तो उसके बाद हम LRF के अंदर कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए, अच्छी उसकी डक्टिलिटी या अच्छे टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाने के लिए, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें और ऐड करते हैं, तो क्वालिटी और एनहांस हो जाती है। क्वालिटी और एनहांस। ओके, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था सर की स्माइल बहुत अच्छी है, तो स्माइल करते करते हम आपसे आपके सफर के बारे में पूछना चाहते हैं, ज्योति TMT के साथ कैसा रहा। देखिए सर, ज्योति, मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने ना काफी ब्रांड्स यूज करके देख ली जी, तो एट लास्ट जो मेरी सफर आके रुका, इसमें TMT में आके रुका कि फॉर बेटर प्रॉपर्टीज जी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में वो क्वालिटी को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। किसी जब प्रोजेक्ट हमारे, मेनली जब हम ब्रिजेस बनाते हैं, जी, तो जब हम रोड के ऊपर जब ब्रिजेस हो गए, जब अपने कैनाल के ऊपर ब्रिज वाले हो गए, तो उसमें तो वो एक्चुअली स्पैन लंबा हो जाता है, जी, तो उसमें वही बेंडिंग और वो सारी चीजें फिर वही आ जाती हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे जो टेस्ट भी हमने करवाए हैं, जैसे हमने काफी रेप्यूटेड लैब से या कॉलेज से करवाए हैं, तो टेस्ट वो हमारे लिए एक्चुअली ज्योति ने आके काफी फॉर बेटर हमें वही चीज मिली है। तो हमारी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए IS कोड के हिसाब से, जो BIS कोड्स हमारे होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, हमारी प्रॉपर्टीज में काफी फॉर अदर ब्रांड्स के हिसाब से काफी अच्छी मिलती है हमें। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दिया और आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी सर ने तो भरोसा दिखाया, आप लोग भी अपनी कंस्ट्रक्शन में भरोसा दिखाइए और ज्योति TMT को यूज करिए। थैंक यू सो मच। Two.